राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज डे है आई थिंक वेडनेसडे, तो आज शुरुआत हो चुकी है दिन की। काफ़ी टाइम हो चुका है, सारा काम हो चुका है फिनिश। और इस टाइम समय हुआ है 11 बज चुके हैं। अब मैं हूँ इस टाइम किचन में। देख रहे हैं आप किचन की हालत क्या हो रखी है। और आज मैं बना रही हूँ उड़द राजमा, अगर कहें तो देसी मखनी दाल। बाकी ये उबल चुका है मेरा, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये मैंने रेडी की है क्रीम, आटा मेरा हो चुका है रेडी। और इसमें बन रहे हैं चावल। बाकी ये मैंने कान्हा जी के लिए निकाल दिया है, ये बनेगा अभी थोड़ी देर बाद, तड़क दूंगी इसको। बाकी मसाला वसाला डाल दिया है मैंने। और ये मैंने कुछ ग्रेट कर लिए था, मतलब टमाटर को कुछ नहीं किया था, ये पतले पतले बस मैंने फाइनली चॉप किए थे चीज़ें। तो चलिए दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये तड़क दिया था भाई मैंने, राजमा उड़द मैंने मिक्स करके बनाए थे, उड़द राजमा। तो ये मैंने बना दी थी। और तड़का लगाने में बस सिंपल कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। एक साइड मैंने बना दिए थे चावल, क्योंकि मुझे खाने थे चावल। और जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो इसे आई थिंक 3 to 4 days हो चुके होंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी व्लॉग एडिट। और मैं लाइव भी कंटिन्यू कर रही थी, तो थोड़ा सा टाइम का भी मतलब मिसमैनेज हो रहा था इसलिए। एंड गाइस, आप प्लीज़ व्लॉग जब पूरा देखिए एंड सपोर्ट करिए। और ये मेरा तड़क चुका था राजमा। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले जो पूरा फैला हुआ था ना, वो मैंने सबसे पहले समेटा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब तक किचन क्लीन नहीं होती ना, मुझे शांति नहीं होती। और फिर मेरे को निकलना था घर के लिए, तो मैं उससे पहले चली गई थी मंदिर में मैंने किए दर्शन, क्योंकि मैं शाम को डेली ही जाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। अब हो चुकी हूँ मैं रेडी, मेरा हो रहा है जाने का समय। और बैग देखो बन चुका है, पापा जा रहे हैं मुझे छोड़ने। और इधर देखो नदी, ये देखो, अब हम जा रहे हैं सब। नानू जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गई हुई थी मायके, तो मैं वहाँ से सीधा निकली। वहाँ से मेरे को पापा छोड़ने आए थे बाहर तक, क्योंकि जाम लगा हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए मुझे। और फिर हम रास्ते में क्योंकि भूख लग रही थी मेरे हस्बैंड को, टाइम भी हो गया था, तो हम रुक गए थे शिवा टूरिस्ट ढाबे पे खाना खाने के लिए। और बस बेटी जा रही है अपने काम पे, क्योंकि गेम्स वगैरह भी होते हैं आजकल यहाँ पे, तो गेम्स के लिए चली गई है। और अब बस वो गेम को हम कर के उसको जब भी जाएंगे कुछ खा पी के। और ये है मेरा पूरा लुक, मैं हो चुकी हूँ। और फिर यहाँ बैठे बैठे बेटी ने बहुत सारे गेम्स खेले। ये क्या चीज़ जो भी कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता भाई क्या गेम होता है। ये बस गोल गोल घूमते हैं। और ये बहुत कम स्पीड में चला रखी थी, क्योंकि छोटा बच्चा था इसलिए, और कोई बैठा हुआ नहीं था इस पर, हमने स्पेशली चलवाया था। बाकी मना कर रहे थे वो छोटे बच्चे की वजह से। थोड़े से और बड़े बच्चे होते हैं, आई थिंक 6 to 7 years के मतलब करीब के हों, तो उस पर बैठाते हैं। उसके बाद मैं और बेटी दोनों बैठ गए थे ट्रेन में, क्योंकि उन्होंने बोला कि साइड में पकड़ने के लिए नहीं है। एक तो ना बेटी को देख के सबको ये लगता है ये बहुत छोटी सी है, ये पतली सी बहुत छोटी है। और तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आप भी बैठ जाइए, कभी बच्चा गिर जाए। और फिर ये चली गई इसमें जंपिंग करने। ये मिकी माउस लगा हुआ था यहाँ पे, और इस पर काफ़ी देर तक इसने मस्ती की। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है भाई, बच्चा नहीं मानने को तैयार रहता है। इसीलिए बेटी ने पूरी मस्ती करने के बाद भी ये मतलब मान ही नहीं रही थी, नहीं मुझे और झूलना है, नहीं मुझे और खेलना है, ऐसे ऐसे करके काफ़ी टाइम हमें हो गया। फिर उसको सामने ही दिख गई थी गाड़ी और बाइक्स थी उनकी राइड करने के लिए, तो ये यहाँ पे थे। और यहाँ पे बेटी क्योंकि यहाँ है हमारे पास ऐसी तो सेम, तो फिर चला रही थी ये। और ये यहाँ पे ना मतलब खुद से चला रही थी, हमने बोल दिया था कि नहीं आप इसको उससे मत कराओ। मतलब रिमोट होता है ना, रिमोट से कराते हैं, तो रिमोट से हमने मना कर दिया था, तो बेटी ने खुद ही चलाई थी। अब हम बैठे हुए हैं अंदर, बैठी हुई क्या मैं ही बैठी हुई हूँ, वो अब भी बाहर खेल रही है, काफ़ी टाइम हो गया खेलते हुए। और आज मैंने मंगाई है यहाँ की स्पेशल थाली, मैं अभी दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। ये मैंने मंगाई है इनकी सिवा स्पेशल थाली, इसमें दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, एक सी रोटी, बटर नान, पापड़, खीर, पुलाव, रायता, सलाद। और ये 350 में। अब हमसे देखने वाले हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अदरवाइज़ हम नॉर्मली ना मतलब मशरूम पनीर खाते हैं यहाँ का, तो वो टेस्टी होता है। बट आज मैं एक्चुअल में घर से खाना खा के आई हूँ, और बेटी ने भी खा रखा है खाना,
पर थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड को खाना खाना है प्रॉपर, तो उन्हीं का है ये। बाकी हम थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे इसमें से, ऐसा मतलब हमें भूख नहीं है ना इसलिए। तो और मेरे को ही पसंद है पनीर मशरूम यहाँ का, तो स्पेशल हम इसीलिए यहाँ पे रुके हैं। तो चलिए जब आती है थाली में तब दिखाऊंगी आपको। बाकी भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पे, और इनका नाम है भाई यहाँ शिवा का इस एरिया में। तो देखते हैं कैसा आता है खाना। आ चुकी है, इसमें है पुलाव, दाल, ये मिक्स वेज और सलाद और रायता, और ये है रोटियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। ये आ चुका है, ये है यहाँ का पूरा सेटअप। और फाइनली आ गई थी मैं घर पे। और मैंने पहले रेडीमेड लिए हुई थी कि मेरे को आना था कैब से, बट फिर मेरे हस्बैंड का सडनली प्रोग्राम बन गया था, और फिर सुबह को निकल गए हम मेरठ के लिए, और फाइनली हम आ गए थे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस आज डे है सैटरडे, और टाइम हुआ होगा आई थिंक 11:30 बज गए होंगे। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। रात हम घर पे आए थे, और घर के बाद हम फाइनली आ चुके हैं भाई अपने आशियाने में, जहाँ हमें रहना है वहाँ। और मैं दिखाती हूँ घर की हालत, और सामान हम लेके आए हैं सुबह सुबह। और यहाँ ये सफाई करने के लिए मैंने सामान निकाला था, और ये सारा कुछ गंदा हो रखा था गाइस, बहुत गंदा घर हो रहा था। ये साइड में वो कपड़े थे जो हमने मतलब रात पहने थे, वो निकाल दिए थे, वो वाले कपड़े थे। और ये सामान था जो हम घर से लेके आए थे, क्योंकि हम मतलब फिर भी 15-20 दिन हमें हो ही गए थे। और ये मैं एज इट इज़ छोड़ के चली गई थी घर पे, और बेटी मेरी शांति से बैठ गई थी। उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ था, आके सिर्फ मैंने दिखाया है कि ये देखो क्या क्या पूरा फैला हुआ था। क्योंकि आते हैं जब और जाते हैं ना, तो जाने वाली पैकिंग हो जाती है, और पूरा घर आप देख सकते हैं पूरा मैस हो रखा है। ये मैंने किचन छेड़ी नहीं थी जब तक, तो ये सारी हो रखी थी गंदी। मतलब ऐसे गंदी नहीं हो रखी थी कि बहुत, लेकिन डस्ट तो हो ही जाती है भाई, इतने दिन तक घर बंद रहता है। पर ये पता नहीं कि कहाँ से आती है भाई इतनी डस्ट। तो बहुत ही घर हो रखा था गंदा, और चारों तरफ फैला हुआ था सामान। और उसके बाद में सबसे पहले भाई मैंने थोड़ा थोड़ा किया क्लीन, और क्लीन करने के बाद अब की बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मैं लग गई थी सबसे पहले करने कपड़े फोल्ड। क्योंकि कपड़े क्या होता है, कपड़े ही रह जाते हैं, और कपड़े सबसे डेंजर लगते हैं। आप लोगों को पता है कि मुझे कपड़े फोल्ड करना पसंद नहीं है, तो वो 2-3 डेज़ के लिए रह जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले इस बार कपड़े ही फोल्ड किए जो इधर उधर पड़े थे। और इसी बहाने से, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि जब हम गए थे ना, तो हमारे घर में चूहा आ गया था, और उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, गंदगी बहुत ज़्यादा कर दी थी। और कपड़े वगैरह कुछ सामान जो था वो हमारा कट हो गया था, मतलब काट दिया था चूहे ने। इसी वजह से मैं इस बार सारा जो सामान था ना, जो मुझे लग रहा था कि एक चूहा ख़राब कर सकता है इसको, वो मैंने सारा अलमारी में लगा दिया था। तो अलमारी में से आके पहले वो खाली किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारे कपड़े वगैरह एंड ये मेरे जो मतलब मेकअप वेकअप का था डेली रूटीन वाला, वो सामान लगाया। पहले मैंने दोनों बैग्स खाली किए, जो बड़ा बैग था और जो छोटा बैग था, मतलब इन सबको सारा निकाल के सामान उन्हें अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। उसके बाद क्योंकि जो भी सामान बचता है ना, वो एज इट इज़ वहाँ एक कोने में रखा रहता है। फिर उसके बाद ये होता है कि नहीं यार कल कर लूँगी, क्योंकि आलस आ जाता है जब पूरे दिन आप काम करो ना, तो शाम को जो एक काम बच जाता है उसका यही रहता है कि चल यार छोड़ना, कल कर लेंगे। बट मैंने इस बार सोचा कि मैं कल के लिए नहीं छोड़ूंगी, मुझे सारा काम आज ही फिनिश करना है। तो मैंने झटपट से भाई सब सारा काम एक साथ ही फैला दिया। पूरा दिन तो मेरे को लगा, पर फिर ये हो गया कि मतलब मैं फ्री फील किया मैंने बहुत कि नहीं यार ये अच्छा हुआ है कि आज ख़त्म हुआ है ना काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैंने सारा सामान जो जो मेरे को निकाल के रखना था, एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो अलग निकाल दिया, और जो मेरे को रखना था वो मैंने रखा। बाकी जो लेके आए थे सामान, जिसमें कि मतलब जो ठीक ठीक सामान था वो मैंने रखा, जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने अलग निकाल दिया। जैसे ये गरम वरम सामान थे, ये मैंने मतलब गर्मी की आ चुकी हैं। और ये देखो छोटा सा मेरा ब्लॉगर बहुत तैयारी कर रही है, और मेरे नए नाइट सूट भी आए हैं, तो आप उनको देख ले। ग्रीन वाला भी आया है एक, और ब्लू वाला भी, तो आप देख लीजिए। और इसके बाद जब हो गया था पूरा, मतलब संभाल दिया था मैंने सारा, उसके बाद मुझे लगानी थी झाड़ू। ये देखो पूरा कचरा मैंने दोनों रूम्स क्योंकि क्लीन कर दिए थे, एंड किचन भी थोड़ी थोड़ी क्लीन कर दी थी, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। फिर उसके बाद मुझे करने थे सोफ़े सेट, तो सोफ़े में कवर भी क्योंकि डले हुए छोड़ के गई थी, और जो भाई सामान डला हुआ रहता है उस पर धूल डस्ट बस पता नहीं क्या क्या लग जाती है, मतलब सारा तो हो जाता है गंदा, इसलिए मैंने ये भी हटा दिए। आने जाने में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है, जब वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे जाके आपको यही काम करना होता है, क्योंकि सारे ख़राब हो जाते हैं।
और फिर आओ वापस तो यहाँ के चेंज करके फिर वॉश करने के लिए और बिछाने के लिए ये सारे मतलब हो ही जाता है, क्योंकि कहीं पे भी छोड़ के चले जाओ तो धूल तो भाई आती ही है, और भी कुछ नहीं रहेगा तो धूल तो रहती है, तो इसलिए भाई सब काम करना पड़ता है साफ़। तो मैंने ये झटपट से सोफ़े वगैरह भी कर दिए थे सेट, क्योंकि पता है ये मतलब बड़े बड़े जैसे बेड हो गए, बेड बना दिया, सोफ़ा सेट कर दिया, किचन का थोड़ा थोड़ा जो भी मतलब मोटा मोटा सामान रहता है ना, बड़ा बड़ा सामान, अगर वो क्लीन हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा ये लगता है कि नहीं यार अब तो काम ख़त्म होने वाला है थोड़ी ऐसी ऐसी फीलिंग आती है। तो मैंने पहले बेड बनाए थे दोनों साइड, फिर कपड़े संभाले थे, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी रूम्स में एंड दीवारें क्लीन की थी, डस्टिंग मतलब जो अच्छे से की थी हर एक सामान को। फिर उसके बाद मैंने किचन की थी थोड़ी थोड़ी, मतलब पूरी ऐसे नहीं कि मैंने एक साथ कर दिया था। किचन मैंने लास्ट के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि किचन में होता है छोटा छोटा सामान जिसमें लगता है ज़्यादा टाइम साफ़ करने में, तो किचन मैंने सबसे लास्ट में की थी, बट हल्की डस्टिंग कर दी थी उसकी, जैसे दीवारें एंड स्लिप वगैरह ये जो थी, डब्बे ऊपर वाले डब्बे, वैसे झाड़ने वाला जो काम था मेरा डस्टिंग वाला वो मैंने कर दिया था। उसके बाद ये देखो मेरा कूड़ा निकल गया था, और जो मोटा मोटा कूड़ा था वो मैं एक बार डाल के आ गई थी बाहर। फिर जो मुझे सामान खाली करना था किचन में वो भी मैंने कर दिया था, ऑलमोस्ट मतलब कर ही दिया था, बस जो मेन काम रह गया था बर्तन वगैरह का वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी भाई, क्योंकि लास्ट जो काम था वो झाड़ू का था, और झाड़ू मेरी लगी होगी आई थिंक 6 बजे के करीब, क्योंकि मैं सारे काम से तभी फ्री हुई थी, 6 से 6:30 के बीच में तब फ्री हुई मैं। और उसके बाद ही मैंने मतलब सारा काम जब मेरा फिनिश हो गया था, फिर क्योंकि जब पता टेंशन रहती है दिमाग में तब तक कि नहीं यार ऐसा नहीं, पहले ये कर लेती, पहले वो कर लेती। गाइस आई एम बैक, और अब टाइम हुआ है 8:26 एंड अब से 1 घंटे पहले मैं नहा ली थी एंड मैंने पूजा वगैरह मतलब मंदिर साफ़ किया है, पूजा की है। बाकी आपको मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ। मैंने आई थिंक पहले भी आपको दिखाया था कि कैसा हो रहा है, एंड अब आप देखिए कि कैसा हो गया है। मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है गाइस, और अब 8:30 बज गए हैं। सुबह से मेरे को लगे बट काम इस टाइम काम ख़त्म हुआ है, और अभी खाने का काम बचा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ, ये मैंने पूरा डस्टिंग वगैरह करके पूरा साफ़ कर दिया है, पूरा क्लीन हो चुका है सारा। चल रहा बेटा, वेट तो करो, मैं बोल रही हूँ। एंड गाइस ये मैंने कर दिया है। सबसे पहले मैंने यही क्लीन किया था पूरा रूम। यहाँ के कर्टन्स मैंने निकाल के उधर लगा दिए हैं। यहाँ के लिए आ गए हैं नए कर्टन्स जो कि है गिफ्ट। यहाँ मेरी बेटी अभी खेल रही थी इसलिए थोड़ा बहुत ये सामान फैल रहा है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट है। गाइस ये हो चुका है पूरा डन। अब चलते हैं दूसरे रूम में जो कि है ये वाला। एंड गाइस आज आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा क्या होता है कि जब हम आते हैं सामान तो हमेशा की तरह इस बार भी था, पूरा सामान था हमारे पास। और हुआ क्या कि हर बार क्या होता है मैं पहले सारा काम फिनिश कर देती हूँ और कपड़े रह जाते हैं कि कपड़े बाद में करूँगी, मैं बाद में रखूँगी, तो वो इस कोने में रखे रहते हैं कपड़े, है ना, वो 2 डेज बाद ही रखे जाते हैं। आज मैंने सबसे पहले वो वाला रूम किया, देन ये वाला रूम साफ किया, डस्टिंग की, सारा इधर उधर से सारा साफ कर दिया मैंने। एंड मंदिर भी हो चुका है क्लीन, बिल्कुल कल के लिए रेडी है। सुबह बस हम जो पूजा करनी है हमें वो करेंगे। तो सबसे पहले ना मैंने सारा आके कपड़ों का काम ही फिनिश किया गाइस, और आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी अलमीरा भी खाली हो गई है क्योंकि मैंने इसके कपड़े बहुत तरीके से लगा दिए हैं। एंड देखिए गाइस अपना हर एक चीज अपनी जगह परफेक्ट रखी हुई है। और ये वाले जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ये हैं प्रेस के कपड़े, और ये देखो गाइस मेरे प्रेस कैसे टंगे हुए हैं यहाँ, इन्हें भी मैं कल लगाऊंगी। वैसे ये छोटा मोटा काम बचा हुआ है, बाकी ये पूरा का पूरा हो चुका है। अब बस कल का मेरा क्या काम बचा हुआ है कि मुझे करना है कल, एक तो प्रेस करनी है, बाकी कपड़े वॉश करने हैं, और सुबह की पूजा में देखो टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने अभी काम खत्म कर दिया है। अब चलते हैं किचन। अब किचन में देखिए, किचन में मैंने नॉर्मल डस्टिंग कर दी है, हर एक चीज की पूरी अच्छी तरीके से मैंने डस्टिंग कर दी है। ये वाला अभी ये बचा हुआ है, ये वॉश होगा क्योंकि ये ऑयल सा हो जाता है ना, चिपक जाता है, वो हो चुका है, बस रह रहा है। और इसमें बना रही हूँ मैं दाल, व्हाइट वाली उड़द की।
एंड मैंने इसमें भिगो दिए हैं ये चावल, क्योंकि अब मैं बनाऊंगी दाल चावल। गाइस अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। पहले मैं सोच रही थी कि दाल चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल फास्ट है, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई अब मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अभी ये आप दिख रहा है ना आपको ये वाले बर्तन, ये मुझे अभी सारे के सारे सिंक में डालने हैं और वॉश करने हैं, क्योंकि और बाकी काम मैं कर चुकी हूँ, बट ये वॉश करने के लिए बचे हैं। ये मैंने पूरी अच्छे से साफ करके पूरा इसमें लगा दी है सब्जी। एंड ये है एक्स्ट्रा दुपट्टा, ये पड़ा हुआ है, बस इसको कल वॉश करूंगी मैं हाथ से। एंड ये वाला सारी चीजें मैंने एरिया कर दिया है क्लीन। अब चलते हैं बाहर। मैंने आज पूरा काम फिनिश कर दिया गाइज, आप देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा ये पूरा, क्योंकि गंदा हो रखा था पूरा बाथरूम, ये देखिए ये भी मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है गाइस। टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें चमका दी हैं। अब चलिए ये देखो, ये भी मतलब पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। अब मैं क्या दिखाऊं आपको, ये पूरा स्पेस क्लीन हो गया है। और आपको ये वाला स्पेस दिख रहा होगा, ये भी पूरा टच बिल्कुल मतलब नीट एंड क्लीन कर दिया है। इधर से सारी ये चीज़ें हटा दी थी यहाँ से, इन्हें हटाने के बाद क्लीन किया है। तो अब आप पूरा लुक देख सकते हैं गाइस, पूरा एकदम बढ़िया हो गया। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिली है जी बेटा। और इसी के साथ गाइज मेरा हो चुका था पूरा काम फिनिश, मतलब पूरी सारा काम ही फिनिश हो गया था। सिर्फ एक चीज बची थी, वो था पोछा लगाने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए। तो बर्तन मैंने जब खाना बनाया तब साफ किए थे, और उसके बाद मैंने सारा क्लीन हो गया था। मैं फाइनली फ्री हो गई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। और इसी के साथ मेरा ये व्लॉग भी एंड हुआ यहाँ पे, और मेरा पूरा डे, बिजी डे एक एंड हो गया था। तो चलिए अब हम व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड मेरे व्लॉग को देखते रहिए। नेक्स्ट आपको व्लॉग मिलेगा नवरात्रि स्पेशल, तो जरूर से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।